अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़िया और मैं आपको अपने चैनल लज़्ज़त का तड़का में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से कीमा करेले की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में मैंने इसको बनाया है। नॉर्मली हम बनाते हैं, प्याज को ब्राउन करते हैं और सारे मसाले डाल के इसको बना लेते हैं, लेकिन हमने कुछ डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए 1 किलो करेले हैं और इसको हमने छील लिया, इसके छिलके निकाल दिए, अंदर से इसके बीज भी निकाल दिए। इसको हम करेंगे गोलाई में कट। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़े से हमें थिक रखना है। इनकी कटिंग जब करेंगे तो हम इसके थोड़ा सा मोटा काटेंगे, बिल्कुल बारीक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम थोड़ा सा खड़े मसाले के स्टाइल में बनाएंगे अपने कीमा करेले को। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए मैंने सारे करेलों को कट कर लिया है और ये तकरीबन छिलके और बीज निकालने के बाद तकरीबन 3 पाव के करीब रह गए हैं। हमने 1 किलो लिए थे तो ये 3 पाव रह गए। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब नमक, और नमक लगा के इसको हम छोड़ेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से वॉश करेंगे और अच्छे से छलनी में रख कर इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया इसमें नमक और इसको हम कर देंगे अब साइड में, और अब हम अगला काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो करेले हमने कर दिए साइड पे। अब हमने लिए आधा किलो करीब प्याज लिए, जिसको हम स्लाइस में कट कर रहे हैं। तो प्याज भी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है इन करेलों में, और करेले तो हमारे 1 किलो लिए थे तो वो 3 पाव रह गए। तो प्याज हमने ले ली आधा किलो, और आधा किलो ही हमने कीमा लिया। तो क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, जिस तरह की मैं बता रही हूँ आपको क्वांटिटी उसी हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पर हमने प्याज को भी कटिंग करके रख लिया है, इसको भी अब हम कर देंगे साइड में। और इसके बाद हमें चाहिए होंगे टमाटर। तो टमाटर भी हमने तकरीबन आधा किलो ही लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें प्याज टमाटर आधा आधा किलो हैं, 3 पाव करेले हैं और आधा किलो कीमा है। तो यहाँ पर हम टमाटर को भी अच्छे से कट कर लेंगे स्लाइस में। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम कुकिंग का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल कर लिया है, तकरीबन 1 कप हमने तेल लिया था। उसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हमने डाल दिए अपने करेले, जो हमने नमक लगा के छोड़ दिया था, उसको वॉश करके हमने अच्छे से ड्राई कर लिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे, और करेले को हमें इतना फ्राई करना है कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो हमें अच्छा सा गोल्डन सा इस पर कलर लाना है, जब भी इसमें जो करेले में जो कड़वाहट होती है वो सारी निकल जाएगी इसके फ्राई करने से। तो फ्राई बहुत अच्छे तरीके से करना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से इसको फ्राई किया है। अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, इसकी आवाज़ भी महसूस होगी जब आप इसको निकालेंगे और प्लेट में डालेंगे तो ये अच्छे क्रिस्पी होंगे। तो इस तरह ही आपको इसको क्रिस्पी करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने करेले फ्राई करके अलग कर लिए। अब इसी ऑयल में हमको करना है प्याज को ब्राउन। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी प्याज, जो हमने कट करके पहले से ही रखी हुई है। अब प्याज को भी हमने ब्राउन करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो रही है, लाइट सा कलर आ चुका है। इसको अब थोड़ा सा और हम ब्राउन करेंगे और इसके बाद हम इसको निकाल रहे हैं ऑयल से। तो हमने करेले भी ब्राउन करके निकाल लिए क्रिस्पी करके। यहाँ पर हमने प्याज को भी ब्राउन कर लिया, इसको भी हम निकाल के साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज भी अलग कर दी। अब जो ऑयल बचा है उसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून सौंफ, और 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है हमने इसके अंदर, और कलौंजी डाल दी हमने 1 टीस्पून। और इसको हम हल्के से सौते करेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी से खुशबू नहीं आने लगती है। तो यहाँ पर हमारे अच्छी से इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1-1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डाल के हम सौते करेंगे चंद सेकंड के लिए। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे कीमा। तो कीमा हमने लिया हुआ बीफ का, आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बीफ का कीमा लिया। अब हम कीमे को भूनेंगे अच्छे से जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता।
तो देखिए हमने कीमे को बहुत अच्छे से भून लिया, उसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी, ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छे से गल जाए। और अब हम इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। इसको हम स्लो फ्लेम पे कवर करके कुक करेंगे, ताकि ये कीमा जो है हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है, ऑयल अलग से नज़र आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने कट करके रखे हुए थे। तो टमाटर डाल के इसको हम फैला देंगे, ताकि इसकी स्टीम में ही हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ, जैसे ही भाप बनेगी तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम टमाटर के साथ कीमे को अच्छे से भून लेंगे और स्पून की मदद से टमाटर को मैश करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे देखें टमाटर भी अच्छे से कीमे के साथ कंबाइन हो गए हैं, अच्छे से मैश होकर इसके साथ मिक्स हो गए हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और हमने इसमें डाल दिया कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून डाला है, नमक 1 टीस्पून डाल दिया इसमें। और अब हम इसको मसाले के साथ कीमे को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कीमा बहुत अच्छे से भून चुका है। तो कीमा अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे अपनी फ्राई की हुई प्याज। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे प्याज को कीमे के साथ और थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को कीमे के साथ अच्छे से भून लिए। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए करेले और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी देर के लिए इसको भी 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे कीमा और प्याज के साथ। इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारी सारी चीज़ें खड़ी खड़ी रहती हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट आता है। तो इसी तरह से आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें मिक्स करने के बाद इसमें डालने 2 टेबल स्पून इमली का रस। तो हमने थोड़ी सी इमली को पानी में भिगो दिया था, उसका हमने पानी डाल दिया और साथ ही इसमें डाल दिए 5 हरी मिर्चें, मोटी वाली हरी मिर्चें डालिए। हमने साबुत डाली हैं, आप चाहें तो कट करके भी इसको डाल सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करके 2 मिनट का दम देंगे, उसके बाद हम आपको उसको सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा शानदार सा टेस्टी सा करेले कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हमने इसको बनाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप इसको चपाती के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का लगता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।